जय भीम साथियों। क्या आप गुरु रविदास की हत्या के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहें। आखिर गुरु रविदास की हत्या क्यों की गई, क्या कारण था, आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ब्राह्मणों के हाथों से दलितों की हत्या होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई सदियों के बाद ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों ने किसी दलित नायक की हत्या की हो। आम दलित तो हर रोज उनके शोषण का शिकार होता आ रहा है, मगर कई सालों बाद ऐसा हुआ कि उनके नायक की नृशंस हत्या की गई हो। सदियों पहले राम ने महात्मा रावण और शंभुक अर्षि की हत्या की थी। उनकी हत्या करने के पीछे उनका उद्देश्य था भारत में आर्यों की अनैतिक अश्लील यज्ञिक संस्कृति में प्रसार होने वाली रुकावटों को दूर करना। फिर कई सदियों बाद सम्राट अशोक के वंशज बृहद्रथ मौर्य की हत्या ब्राह्मणों द्वारा की गई। कारण था भारत से बौद्ध धर्म का पतन करना और ब्राह्मण धर्म का पुनः स्थापना करना। दोनों हत्याओं ने भारत के इतिहास का रुख बदल कर रख दिया था। महाराज रावण की हत्या न होती तो भारत में आज ब्राह्मणवाद कब का खत्म हो गया होता। आज ब्राह्मण धर्म बीते जमाने की बात भूल गया होता। भारत से ब्राह्मणों का ढकोसला धोखाधड़ी कब के समाप्त हो चुके होते। महात्मा रावण ने भारत से अनाचारी ब्राह्मण धर्म का लगभग सफाया कर दिया था। उनकी हत्या होने के बाद ब्राह्मणवाद फिर से जीवित हो उठा। ऐसे ही सम्राट अशोक के शासनकाल में जब ब्राह्मण धर्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तभी उसी समय हत्यारे पुष्यमित्र सुंग की अगुवाई में ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक मौर्य के पोते बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी। उनकी हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने भारत में बौद्धों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म का नाम लगभग समाप्त कर दिया था। उसी समय ब्राह्मणों ने गया में उस पेड़ को भी जलाकर नष्ट कर दिया जिस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। भारत के जितने भी बुद्ध विहार थे, सभी नष्ट, सभी स्थल ब्राह्मणों द्वारा नष्ट कर दिए गए, जिससे बौद्ध धर्म का पतन हो सके। आज पूरे भारत में ब्राह्मणों द्वारा नष्ट किए गए बौद्ध मठों के अवशेष मिलते हैं। हरियाणा में एक स्थान पर भी ऐसे अवशेष मिलते हैं। ऐसे ही कई जगहों पर और कई राज्यों में बुद्ध के अवशेष मिले हैं। सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या के लगभग 1500 साल बाद गुरु रविदास की हत्या की गई। गुरु रविदास की हत्या करने के पीछे कोई साधारण कारण नहीं थे। ब्राह्मणों की सोची समझी रणनीति के अनुरूप ही उनकी हत्या की। गुरु रविदास की हत्या के मुख्य कारण थे। पहला कारण यह था कि गुरु रविदास ने ब्राह्मण धर्म को असाधारण चुनौती दी थी। उन्होंने सद्गुरु कबीर दास के साथ मिलकर वेदों, पुराणों, राम कृष्ण आदि पाखंडियों का खंडन किया। यज्ञ, श्रद्धा, मंदिरों में पूजा पाठ आदि हर ब्राह्मणिक कर्मकांड का उन्होंने तर्क के साथ खंडन किया। यज्ञ, बलि, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, पिंडदान आदि हर कर्मकांड को उन्होंने अधर्म बताया। उनके द्वारा ब्राह्मणवाद के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन जंगल की आग की तरह पूरे भारत में फैल गया। पाकिस्तानी पंजाब से चलकर गुरु नानक तक उनसे मिलने के लिए काशी तक गए और उनकी वाणी लेकर लौटे। आज उनके आंदोलन को भक्ति लहर कहकर छोटा कर दिया जाता है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उनका आंदोलन सरदार भगत सिंह जैसे वीर योद्धाओं द्वारा चलाए गए आजादी आंदोलन से कम नहीं था। मनु से लेकर शंकर तक हर ब्राह्मण नेता गला फाड़ते चिल्लाते हुए आ रहा है कि वेद धर्म का मूल है, वेद धर्म की जड़ है, वेद नहीं तो ब्राह्मण धर्म नहीं रह सकता। दयानंद भी चिल्लाते रहे हैं कि वेद काल में लौट चलो। आज के समय में हर ब्राह्मणिक टीवी चैनल वेदों के ज्ञान बघार रहे हैं, लेकिन वेदों की सच्चाई बाबा साहब ने एक लाइन में बयान किया है। उन्होंने कहा था, वेदों में मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि अधर्म को धर्म बताए वेद। इसके अलावा संत रविदास ने कहा है कि चारों वेद की अखंडोती, जन रविदास कर दंडोती। ब्राह्मणों के धर्म पर चोट, यह चोट सीधे उनके धंधे पर चोट थी। गुरु रविदास का जिंदा रहना उनके धर्म यानी धंधे पर खतरा था और उन्होंने वही किया जो गुंडों का गिरोह अपने धंधे को बचाने के लिए करता है। और उन गुंडे नुमा ब्राह्मणों ने संत गुरु रविदास की हत्या कर दी। अब प्रश्न यह उठता है कि सद्गुरु कबीर ने तो ब्राह्मणों पर गुरु रविदास से ज्यादा कहीं तेज हमले करते थे। उन्होंने तो ब्राह्मणों को कसाई तक कह दिया था, लेकिन उन पर ब्राह्मणों ने हमला क्यों नहीं किया? इसका एक ही कारण था
इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने हमेशा कमजोर को ही सताया है तथा ताकतवर के तलवे चाटे हैं। सतगुरु कबीर मुस्लिम मां बाप की औलाद थे तथा उस समय भारत में मुस्लिमों की हुकूमत थी। मुस्लिम कबीर पर हमला करने का परिणाम ब्राह्मणों को अच्छी तरह पता था, अतः उन्होंने सिर्फ कमजोर दलित पर ही अपनी ताकत दिखाने की बहादुर दिखाई। दूसरा कारण, उनकी हत्या करने का दूसरा कारण यह था कि उन्होंने दलितों को शिक्षा देना शुरू कर दिया था। उन्होंने 34 अक्षरों की गुरुमुखी लिपि बनाई तथा इसी लिपि में अपनी वाणी की रचना की। भारत के अधिकतर संतों ने अपनी वाणी की रचना करने के लिए इसी लिपि को अपनाया। देवनागरी लिपि को त्याग कर उन्होंने इसी लिपि में दलितों को शिक्षा दी थी। सदियों बाद दलितों के घर में ज्ञान का प्रकाश हुआ और ज्ञान का प्रकाश ब्राह्मणों को असहनीय था। उन्हें पता था कि अगर दलित पढ़ लिख गए तो उन्हें गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। गुरु रविदास द्वारा दलितों को शिक्षा देना ब्राह्मण धर्म पर दोहरा आघात था। एक तो उनके सारे वेद धर्म ग्रंथ से लेकर सत्यार्थ प्रकाश तक एक स्वर में चिल्लाते हैं कि दलितों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे, उनके सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। सारे ब्राह्मण नेता दावा करते हैं कि संस्कृति एक पवित्र भाषा है, देवताओं की भाषा है। गुरुमुखी में दलितों को शिक्षा देकर उन्होंने न केवल ब्राह्मण धर्म की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि उनकी पवित्र संस्कृत भाषा की इज्जत को भी नष्ट कर दिया। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसके ज्ञान बिना भी आदिकाल से केवल ब्राह्मणों की भाषा है। आज तक उनका धंधा इसी भाषा में चल रहा है। लिखने को तो तुलसी ने भी रामचरित देसी भाषा में लिखा था, मगर वह ब्राह्मण था, इसीलिए उसने अपने कौम को बख्श दिया, मगर एक दलित को ही शहीद कर दिया। तीसरा कारण, उनकी हत्या का तीसरा तथा मुख्य कारण था कि उन्होंने सदगुरु कबीर के साथ मिलकर लोगों से ब्राह्मण धर्म छोड़ने और श्रमण धर्म अपनाने का आह्वान किया। जब दलित समाज के लोगों ने उनसे शिक्षा लेकर ब्राह्मण धर्म को त्यागा और श्रमण धर्म को अपनाया तो ब्राह्मण धर्म को यह असहनीय था। मगर जैसे ही गुरु रविदास ने छात्राड़ी मीरा को अपने धर्म में शामिल किया तो ब्राह्मणों को अपना किला हिलता नजर आया। दलितों को तो ब्राह्मण धर्म में वैसे ही पराया समझा जाता था, मगर क्षत्रिय तो उनकी आमदन का मुख्य साधन थे। अगर क्षत्रिय क्षत्राणियां दलित संतों की शरण में चले जाते तो ब्राह्मणों का तो शक्ति संतुलन ही खराब हो जाता आता है। अतः मात्र 2 क्षत्राणियों के धर्म परिवर्तन करते ही उन्होंने गुरु रविदास की हत्या कर दी। ब्राह्मण जानते थे कि उन्हें क्षत्रियों से बढ़कर वफादार कोई नहीं मिल सकता। ब्राह्मण जाति के अवतार परशुराम ने अपने जमाने में क्षत्रियों का बच्चा बच्चा अपने फरसे से काट डाला था। उसने तो छात्राणियों के गर्भ में पल रहे बच्चे तक काट डाले थे। समस्त नर क्षत्रियों के मारे जाने के बाद विधवा क्षत्राणियां नियोग करवाने के लिए ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। महाभारत की कथा के अनुसार तब ब्राह्मणों से गर्भवती होकर क्षत्राणियों ने क्षत्रिय कुल को आगे बढ़ाया। अपने पूर्वजों की ऐसी दुर्गति करने पर भी आज तक क्षत्रिय ब्राह्मणों के भक्त बने हुए हैं, तो उनसे बढ़कर और कौन वफादार हो सकता है। दलित और क्षत्रिय चाहे अपना इतिहास भूल चुके हैं, मगर ब्राह्मणों को पूरा इतिहास याद था। उन्हें पता था कि गुरु रविदास ने अगर क्षत्रियों को उनका इतिहास बता दिया तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उन्हें यह भी पता था कि गुरु रविदास अगर सम्राट अशोक की तरह बुद्ध धर्म फैलाने के लिए कामयाब हो गए तो उनके धर्म को कोई कौड़ियों के भाव नहीं पूछेगा। अतः उन्होंने वही किया जो 1500 साल पहले सम्राट बृहद्रथ मौर्य के साथ किया था। उन्होंने गुरु रविदास की भी हत्या कर दी। चौथा कारण, गुरु रविदास ने सदगुरु कबीर के साथ मिलकर दलितों को शिक्षा दी तथा लोगों में श्रमण का प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन एक काम में वे सदगुरु कबीर से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने दलित समाज को चेताया कि केवल दलित समाज के लोग ही असली में भारत के शासक रहे हैं। सिंधु सभ्यता अर्थात दलित सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक भारत पर सिर्फ दलितों का शासन रहा है। सम्राट बृहदत्त की हत्या के बाद उनका राज्य छीन लिया गया और उन्हें गुलाम बना दिया गया। गुरु रविदास यह ऐतिहासिक सच्चाई को जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही दलितों के इतिहास से परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि दलित भारत के असली शासक हैं। भारत में सदैव दलित जातियों का राज्य रहा है। उन्होंने कहा, नरपत एक सिंहासन सोया, सपना भया भिखारी, अछूत राज बिछड़े दुख पाया। अब ब्राह्मणों ने दलितों को गुलाम बना रखा है। दलित अपने दीन धर्म से अलग हो गए हैं। ब्राह्मण धर्म उनका धर्म नहीं है। उन्होंने कहा है कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रैदास दास पराधीन को सभी समझे हीन।
दलितों की मुक्ति का एक ही रास्ता है कि वह अपने गले से गुलामी का फंडा उतरे और अपना छीना हुआ राज वापस ले तथा अपना बेगमपुरा राज बसाएं। उन्होंने कहा कि पराधीनता पाप है, जान ले वो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसय रैदास रहे प्रसन्न। अर्थात उन्होंने कहा, मैं ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी बराबर हो, सभी को समान हक व अधिकार हो और समाज में ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा हो, समाज में सभी खुश और संपन्न हो। दलितों को शिक्षा देने और राजनीतिक शक्ति का आह्वान करना ऐसी बातें थीं जो ब्राह्मणवाद का किला फिर से ध्वस्त कर सकती थीं। अतः ब्राह्मणों ने उनकी बातों का प्रसार करने का होने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। उनकी चिता में उनकी वाणी ही जला दी गई। आज उनके नाम पर मिल रही वाणी में अधिकतर उनके द्वारा रचित नहीं है। उदाहरण के लिए, उन्होंने स्पष्ट रूप में दशरथ पुत्र राम को अपना भगवान नहीं माना, फिर भी उनके नाम से ऐसे पद पाए जाते हैं जो उस राम के तारीफ में गढ़े गए हैं। ऐसे पद उनकी हत्या होने के बाद उनकी वाणी में घुसेड़ दिए गए ताकि उनके आंदोलन को समाप्त किया जा सके। ब्राह्मण अपनी इस घिनौनी चाल में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आज कोई भी दलित हमें उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर चर्चा करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यह अज्ञानता दलित समाज के लिए घातक हो सकती है। दलित भाइयों, आप सभी का यह पावन कर्तव्य है कि गुरु रविदास का संघर्षों को न भूलें तथा उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। उनके बताए हुए रास्ते पर चले, पाखंड से पर्दा उठाएं और सच्चाई को जानें। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना जो पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।